और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी मधुकर गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर है, यूपी पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है। 1 लाख रुपए इसके ऊपर इनाम रखा गया था। हादसे के बाद से फरार था देव प्रकाश मधुकर। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि तस्वीर आपके सामने बताया जा रहा है कि फिलहाल यह मुख्य आरोपी था। तो 1 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर रखा गया था। वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर है, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा इसीलिए मैंने। तो एपी सिंह साहब हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। एपी सिंह साहब, ये बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर इसको कहा जा रहा है। आपने कहा कि हमने सौंप दिया है उनको। मैंने देश से वादा किया था, आपके चैनल पर वादा किया था। मैंने कहा जैसे उनकी पोजीशन हार्ट की स्टेबल होगी, डॉक्टरों ने जैसे ही कहा ईसीजी अब थोड़ी सी नॉर्मल है, मैंने कहा अब इससे अधिक नॉर्मल नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति ने 3 दिन पहले इतना बड़ा हादसा देखा हो, उसके परिवार उसके संगत के साथ हुआ हो, इससे अधिक नहीं हो सकता। उनकी तरफ से कहा गया अगले दिन करेंगे, कल करेंगे। मैंने कहा आज की डेट में, आज की रात में 1 दिन बढ़ जाएगा, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। मैंने वादा किया था मैं एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाऊंगा, मैं सरेंडर नहीं लगाऊंगा, मैंने हाई कोर्ट नहीं लगाऊंगा, अंडर सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल अरेस्टिंग स्टे नहीं लगाऊंगा। मैं गलती क्या की है, मैं इंजीनियर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैंने सनातन धर्म के लिए मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की स्थापना के लिए काम किया है, तो इसमें गलत क्या है। उसने कहा कि भीड़ आई और भीड़ में असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पूरी तरह से कुचला और हमारे परिवार, हमारे संगत, हमारे लोगों को बुरी तरह से मारा और हादसा हुआ। उसके बाद वो व्यवस्थित था, मैंने वादा किया था, इलाज चल रहा है दिल्ली में और नजफगढ़ से हमने उनको सरेंडर कर दिया। तो सर आप कह रहे हैं, तो सिंह साहब आप कह रहे हैं कि सरेंडर किया गया है, लेकिन खबर आई कि गिरफ्तारी हुई है। अब मैंने आपको सूचित कर दिया है, अब वो कुछ भी करें वो अलग बात है, इनाम का हो वो अलग बात है। मेरे लिए इनाम महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए आपके चैनल पर किया हुआ वादा महत्वपूर्ण था, देश से वादा महत्वपूर्ण था, यूपी पुलिस से वादा महत्वपूर्ण था, एसआईटी एसटीएफ से वादा महत्वपूर्ण था। तो ये सरेंडर कहाँ पे हुआ है सर, इसकी जानकारी थोड़ा साफ कर दीजिए। हॉस्पिटल नजफगढ़ में उनके रिलेटिव थे, वहाँ नजफगढ़ के पास वहाँ इलाज चल रहा था। मैंने दिल्ली इसीलिए बुलाया था कि आप आइए, इलाज कराइए और जैसा होगा हम आपको सौंप देंगे। तो इस पूरे मामले पर क्या ये कहा जाए कि कुछ और लोगों को भी सरेंडर करवाया जा सकता है आपकी तरफ से, जैसे जैसे ये जांच का दायरा आगे बढ़ेगा? मैं सभी को वो बताएं। इनका नाम मेरे पास आया, आपके माध्यम से आया मेरे पास। यही नाम आया ना, एक अकेले यही नाम आया ना, मैंने इनका नाम था वो मैंने उनको सरेंडर करा दिया है। ये जो नजफगढ़ में आप कह रहे हैं सरेंडर, ये दिल्ली के नजफगढ़ में? मुझे देव प्रकाश मधुकर ही नाम आप लोगों ने बताया था, वही मुख्य आयोजक भी थे, उनके बारे में हमें पता था और मैंने वो कर्तव्य को निभाया। नजफगढ़ दिल्ली। अच्छा ठीक है सर। और जरा आप ये बता दीजिए कि क्या बाबा की लोकेशन आपको पता है, बाबा कहाँ है, यूपी में है? बारे में हाँ, उनके बिल्कुल जो भी होगा मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूंगा। डॉक्टर एपी सिंह खुली किताब रहा है जीवन में और जो भी वादा करता है वो पूरे अपने क्लाइंट के लिए पूरा निभाता है। अच्छा, आपकी तरफ से ये भी जानकारी साझा की गई कि जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए ट्रस्ट की तरफ से बकायदा सहयोग की बात कही जा रही है? सारी सब जो है आयोजन कमेटियां हैं जिले की, वो सारी कर रही हैं और उस हिसाब से वो कर रहे हैं। वो मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। जो मृतक के परिवार है उनकी बहन बेटियों की शादी, उनको सम्मान के साथ शिक्षा सब कुछ दिलाया जाएगा और इंजर्ड के जब तक परिवार में जब तक वो नहीं सही हो पाएंगे उनका सारा तन मन धन से सेवा और खर्चा किया जाएगा। चूंकि सर एफआईआर में नाम है मधुकर का, अगर परिस्थितियां विकट मैंने दे दिया जी, परिस्थितियां विकट होती हैं पूछताछ में या फिर इसके बाद चीजें और गहराती जाती हैं, तो फिर क्या आप लोगों ने तैयारी? मैंने सौंपते समय कह दिया मानव अधिकारों का हनन ना हो,
जी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जी। मैंने सरेंडर कोर्ट में नहीं किया, मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट से स्टे नहीं मांगा, मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मांगा। जी। मेरा फर्ज था, मेरी पुलिस है, मेरी जांच एजेंसी है, मेरे ऑनरेबल हाई कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस उसकी जांच उसमें निगरानी करेंगे। हमें भरोसा है, वो हम पे कितना भरोसा करते वो जानेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, और जैसा कि एपी सिंह चूँकि बाबा के वकील हैं और एक तरह से कहा जाए कि जो गिरफ्तारी हुई है मधुकर की इसके भी वकील हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल दिल्ली के नजफगढ़ में सरेंडर करवाया गया है मधुकर का। तो ये बड़ी खबर। हरीश शाह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हरीश, ये बड़ी खबर है लेकिन बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है पूरे मामले का, पूरे केस का पर्दाफाश करने के लिए, क्योंकि अब ये जरूर है कि वकील साहब की तरफ से कहा जा रहा है, एपी सिंह साहब की तरफ से, कि हमने अपनी तरफ से सरेंडर करवाया है ताकि आप जांच पड़ताल करवाइए, लेकिन बड़ी खबर है कि बड़ी गिरफ्तारी है। जी देखिए, बिल्कुल, जब से ये मामला हुआ है, हम 2 तारीख के बाद से बात करें तो लगभग तीसरा दिन है आज, और जी, देव प्रकाश मधुकर का नाम जो है सबसे ज्यादा आ रहा है। उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया पुलिस द्वारा। लेकिन देखिए, अभी भी पुलिस के द्वारा ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इसको लेकर जारी नहीं की गई है। ऐसा एपी सिंह की तरफ से स्टेटमेंट के जरिए बताया गया है कि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर कर दिया है दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से। लेकिन अभी भी ऑफिशियली जो है यूपी पुलिस की तरफ से आना अभी बाकी है इस पूरे मामले को लेकर। कहाँ गिरफ्तार हुई, कितने बजे गिरफ्तार हुई, तमाम चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार 3 दिनों से पुलिस जो है लगातार अलग अलग इलाकों में दबिश डाल रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हाथ नहीं लग रहा था, जिसके बाद पुलिस द्वारा जो है इनाम की राशि घोषित की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो सेवादार थे उनको हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ। वहीं अगर हम देव प्रकाश मधुकर की बात करें तो हाथरस इलाके का ये रहने वाला है, वहाँ उसके पूरे परिवार के साथ वो गायब था। 3 दिन से वो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। पुलिस की टीम वहाँ पर मौजूद थी। पुलिस की कोशिश थी कि जल्द से जल्द इसको जो है वो हिरासत में लिया जाए, क्योंकि ये मेन सेवादार था, मेन ऑर्गेनाइजर था इस पूरे मामले का, और बाबा के साथ बहुत लंबे अरसे से जुड़ा हुआ है, बहुत अहम कड़ी है। हरीश, यही समझाने की कोशिश करिए, चूंकि मधुकर के नाम पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जरा ये बताइए कि इसकी भूमिका क्या होती है? क्या ट्रस्ट के फॉर्मेशन के दौरान से ये लगातार बाबा के साथ, खबर यह कि फंडिंग और पैसे, तमाम चीजों का इंतजाम यही किया करता था? जी देखिए, जो पूरा ये नारायण हरि ट्रस्ट है, ये पूरा का पूरा जो ट्रस्ट है वो बाबा के क्लोज लोगों का है, जो बाबा के साथ भी काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं बाबा के तमाम समागम, और इसके अलावा जो संगत होती है उसमें भी यही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये बहुत अहम है, बाबा के साथ बहुत ज्यादा लंबे समय से जुड़ा हुआ था, और जो तमाम सत्संग होते थे बाबा के अलग अलग इलाकों में, उसमें इसकी अहम भूमिका होती थी। तो ऐसे में इसका अरेस्ट होना, इसका हिरासत में ले जाना, इस पूरे मामले की दिशा जो है वो पूरी तरीके से बदलेगा, क्योंकि लगातार 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई लोग गंभीर चल रहा है अस्पतालों में। तो ये बहुत अहम कड़ी है कि इसकी अरेस्ट के बाद जो है इस मामले के कई लेयर जो है वो और खुलेंगी, और क्लियर हो पाएगा कि क्या क्या उस समय हुआ था, किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, क्या उसमें सेवादार जो थे उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्या सेवादारों ने लोगों को रोकने की कोशिश की जिसके बाद वो भगदड़ मची। तो बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब जो है इसके अरेस्ट के बाद ही मिलेगा। देव प्रकाश मधुकर, हरीश, चूंकि ये मुख्य किरदार उसमें सामने आ रहा है, और ये जहां पर हादसा हुआ या फिर यूपी छोड़कर बाकायदा ये दिल्ली पहुंच गया था, और दिल्ली में अस्पताल में नजफगढ़ में ये इलाज करवा रहा था, जैसा कि एपी सिंह जो इनके वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया है। यानी ये माना जाए कि जितने किरदार हैं वो आस ही पास कहीं हैं, लेकिन पुलिस इन तक पहुंच नहीं पा रही थी खुद से। जी देखिए, सबसे अहम बात, जब भी ये मामला सामने आया तभी यूपी सरकार की तरफ से तुरंत एक्शन जो है वो शुरू कर दिया गया था इस पूरे मामले के लिए। तमाम इलाकों में दबिश जारी की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक साफ तौर पर स्टेटमेंट जारी दिया गया था कि जो भी इसमें आरोपी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो तमाम इलाकों में जो है दबिश जारी की गई। तो ऐसे में ये देखने वाली बात थी कि ये लोग दिल्ली कैसे पहुंच गए, और उसके अलावा यूपी का बॉर्डर पार कैसे कर पाए। तो ये तमाम मामले हैं जिसको लेकर यूपी पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। और जब जिस तरीके से एपी सिंह की तरफ से कहा गया है कि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया है, तो ये तमाम बातें हैं जो लगातार सुलझनी होगी, क्योंकि यूपी पुलिस की तरफ से अभी भी इसको लेकर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। क्या इसने सरेंडर किया है, क्या इसको पकड़ा गया है, ये तमाम चीजें हैं जो अभी कुछ देर नहीं। अब एक वरिष्ठ अधिवक्ता और पूरे मामले का केस जो हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं और मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि हमने सरेंडर करवाया है तो वो गलत या झूठ तो नहीं बोलेंगे?
जी देखिए बिल्कुल, लेकिन एपी सिंह अगर ये कह रहे हैं तो एपी सिंह को ये भी पता होगा कि तब तक इस मामले को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। जी। इसके अलावा यूपी पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया कि यूपी पुलिस ने अभी तक ये नहीं बताया है कि क्या उसको नजफगढ़ इलाके से जो है वो हिरासत में लिया गया है या वो उसने सरेंडर किया है। तमाम अलग अलग बातें हैं, वो आने वाले दिनों में जो है वो क्लियर हो पाएंगी। ठीक है हरीश, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। देखना ये पूरे मामले पर और क्या गिरफ्तारियां होती है, लेकिन फिलहाल ये मुख्य किरदार देव प्रकाश मधुकर जिसका नाम है, दिल्ली के नजफगढ़ से इसको कहा जा रहा है कि सरेंडर करवाया गया है। और अब इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी जब जुड़ेगी तो पता चलेगा कि आखिर इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, किसकी लापरवाही से यह सब हुआ।